अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो मेरे लिए बड़ी स्पेशल है। दो वजह से। एक तो ये कि ये मेरी पहली वीडियो है पाकिस्तान में, और दूसरी वजह यह है कि ये मेरी अम्मी की गाड़ी है जिसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं जी मेक मॉडल वेरिएंट से, क्योंकि घर की गाड़ी है तो इसलिए खुद मैं ही रिव्यू दूंगा। और मैं कोई पिछले एक महीने से मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, तो आई बिलीव अब मैं इतना बहुत मुझे हो गया आइडिया कि मैं थोड़ा बहुत रिव्यू कर सकूं इस पे। तो मेक मॉडल वेरिएंट ये है पोजो, जिसे हम जिंदगी भर सऊदीया में पीजू भी कहते रहे, बट ये है कि आप दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, पोजो भी और पीजू भी। तो ये है पोजो 2008 एल्योर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। मॉडल जो है इसका वो 2023 है। ये ब्रांड न्यू खरीदी थी, और अभी तक जो है ये 7,500 किलोमीटर चली है, क्योंकि घर में दूसरी भी गाड़ियां तो इस वजह से वो भी चलती रही है, तो जिसकी वजह से ये कम चली है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी के ओवरऑल गाड़ी के बारे में। मैं यही कहूंगा कि अगर आप कराची की बात करें और जिस तरह के यहाँ के रोड्स हैं, जिस तरह स्पीड ब्रेकर्स हैं, ये सब हैं, उस लिहाज से मुझे ये गाड़ी बड़ी अच्छी लगी है। इनफैक्ट हम लोग कोई 4 बड़े और 3 छोटे बच्चे भी बैठ के हम लोग गए हैं, बाहर भी गए हैं, हर जगह गए हैं, हाईवेज भी गए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी गड्ढे में लग रही हो या गाड़ी जो है वो स्पीड ब्रेकर से टकरा रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं था। और ड्राइव की अगर बात करें तो माशाल्लाह माशाल्लाह ड्राइव बहुत अच्छी है, कंफर्ट वाइज बहुत अच्छी है। अगेन जैसे मैंने कहा, गड्ढे ये सब हैं, सारी चीजें उस लिहाज से भी ये बहुत अच्छी है। अच्छा, एक चीज जो मुझे लगता है कि मुझे ऐड कर लेनी चाहिए कि अगर देखा जाए इसके इंजन वाइज, जो कि 1.2 टर्बो है, उस लिहाज से गाड़ी की आउटपुट बहुत अच्छी है। कह लें कि अगर पिक देख लें, स्पीड देख लें, जैसे मैंने बताया कि अब मैं हाईवे पे भी, क्योंकि हम लोग मलीर कैंट में रह रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग को अगर डिफेंस भी जाना है तो हम लोग जो है वो हाईवे लेते हैं। और अगर हम लोगों को नॉर्थ साइड भी लेना है तब भी हम लोग जो है हाईवे ही लेते हैं। और हाईवे में जब कहने का मतलब है मलीर एक्सप्रेस वे, जहां पर ऑलमोस्ट मैंने जो है 150 से 160 भी टच किया। गाड़ी में कुछ भी ऐसा नहीं था कि वाइब्रेशन हो, कुछ हो। माशाल्लाह बड़ी स्मूथ गई है, सारी चीजों के लिहाज से जो है वो काफी अच्छी है। तो ओवरऑल जनरली अगर मैं शुरू में ही बता दूं तो पर्सनली तौर पे मुझे गाड़ी अच्छी लगी है। अगर हम इसकी 3 अच्छी चीजों की बात करें तो अगेन उसमें सबसे पहले आ जाते हैं आपके ड्राइव और कंफर्ट। बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छी है। दूसरी अगर चीज देखी जाए तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफी अच्छी है, स्पेशली जैसे एप्पल कारप्ले, वाइड एप्पल कारप्ले हो गया, वाइड एंड्रॉयड ऑटो हो गया। वो बहुत ही आपको पता है बहुत यूजफुल है, फीचर है गाड़ियों के अंदर आजकल, स्पेशली जब आप गूगल मैप ये सब यूज करते हैं। ठीक है। और तीसरा देखा जाए तो इसका मुझे स्पीडोमीटर, जो कि अभी ऑफ कोर्स मैं जब रूम का व्यू एक दिखाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा, स्पीडोमीटर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि स्पेशली 3D होलोग्राम जैसा है इसका स्पीडोमीटर, जो कि बड़ा अच्छा लगा। और अगेन जैसे लेटेस्ट गाड़ियों में आ रहा है उसी तरह से कि आप आराम से जो है चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के डायल्स चूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर कहा जाए जो 3 चीजें जो मुझे लगता है कि इम्प्रूव की जा सकती थी और या की जा सकती हैं कंपनी की तरफ से, नंबर 1 इसकी मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स। क्योंकि अगेन मैं एक महीने से चला रहा हूँ, पहले भी चलाया हूँ आते हुए, तो मेंटेनेंस इसकी थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव है। और अगर कंपेयर किया जाए बेसिकली वो इंटरनेशनली उस हिसाब से है कि आपकी जो है कह ले आपकी 30,000 से लेकर 40-45,000 तक अगर आप कंपनी से करा रहे हैं, तो अगर मैं कंपेयर कर रहा था, अगर हम सऊदीया में भी देखा जाए तो वही आपके बन जाता है आपके 700 रियाल या 500 रियाल, 800 रियाल। तो उधर जो है इस साइज की गाड़ी या इस स्टैंडर्ड या इस वेरिएंट की गाड़ी की जो है सर्विस आई बिलीव इतने तक की होती है, बल्कि इनफैक्ट थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, 1,000 रियाल तक की होगी। तो मुझे लगता है कंसिडरिंग आप जिस जगह गाड़ी सेल आउट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो उधर का भी थोड़ा सा रखे तो मुझे लगता है काफी बेहतर हो जाएगी और काफी गाड़ी पॉपुलर भी हो जाएगी, जिस तरह की इसकी ड्राइव है, पिक है और वो है। अच्छा, दूसरी चीज जो मुझे लगता है, जो मुझे बड़ा अजीब लगा कि क्योंकि ये गाड़ी जो है फ्रेंच ओरिजिन है, तो ये लेफ्ट हैंड ड्राइव थी, इसको राइट हैंड ड्राइव बनाया गया। मगर जो है थोड़ा बहुत जो मुझे अजीब, थोड़ा बहुत तो नहीं, काफी हद तक कि अगर आप गाड़ी इतने पैसों में आप अगर गाड़ी बेच रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये थोड़ी बहुत तो आपको चेंजेस करनी चाहिए थी। आपने ऑल दो राइट हैंड तो कर दिया,
मगर इसकी काफी चीजें जो है वो अभी तक लेफ्ट हैंड के लिहाज से है। फॉर एग्जाम्पल आपके इंडिकेटर्स, गाड़ी के इंडिकेटर्स हो गए, इंडिकेटर लीवर जो है वो लेफ्ट हैंड पर है, उसके ऊपर वाइपर का जो है वो राइट हैंड का है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारे घर में माशाल्लाह 2-3 गाड़ी है, तो वो 2 गाड़ियां जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से, तो अगर आप उस गाड़ी में आके बैठ के इस गाड़ी में बैठते तो वो अक्सर जो होता है आप इंडिकेटर चला रहे हैं तो वाइपर चल रहा है, वाइपर चला रहे हैं, और फिर ये होता है कि दोनों गाड़ियों में ऐसा हो जाता है। दूसरी चीज जो है वो है, जो मुझे लगता है काफी डेंजरस भी है, स्पेशली जिन फैमिलीज के बच्चे हैं, ये सब है सारे, उनके लिहाज से मुझे थोड़ा सा तो नहीं, अच्छा खासा लगा, जो कि मैं भी अगेन अंदर जब रूम का व्यू कराऊंगा तो दिखा दूंगा कि इसका हुड का जो लीवर है वो लेफ्ट हैंड साइड पर दिया हुआ है फुट रेस्ट की तरफ। तो है ये कि अल्लाह ना करे अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं और बच्चे ने अगर वो लिवर खींच दिया, और क्या पता वो हुक से भी रिलीज हो जाए, अगर आप 120 130 पर है, तो ये एक बहुत बड़ी खतरे की बात है, मतलब ये देखा जाए तो। एक चीज मुझे दूसरी ये मतलब मुझे काफी हद तक खतरनाक लगी है। और तीसरा अगेन, क्योंकि मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स ये सब सारी चीजें जो हैं वो थोड़ी सी कॉस्टली हैं, जिसकी वजह से जो है वो रीसेल वैल्यू पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। कि रीसेल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर ये गाड़ी जो थी 80-85 की आपको बढ़ जाती है टैक्स एक्स सब चीज के साथ, ऑफ कोर्स इसकी जो है क्या लें आप, सेलिंग प्राइस जो है वो 75 है, मगर प्लस टैक्स वैक्स करके जो 80 बल्कि 84 तक पहुंच जाती है, जहां तक मुझे याद है कि हम लोगों ने भी खरीदी थी उस वक्त। इनफैक्ट प्राइसेस थोड़ी सी हाई भी थी, तो 84 तक की ऐसे पड़ जाती है। तो उसमें जो है कि अगर देखे तो अगर ये मेंटेनेंस ये सब सारी चीजें अगर ये बेहतर कर दें और ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड सारी चीजें कर दें, तो वो काफी मुझे लगता है गाड़ी काफी रनिंग में भी है, और लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि इन चीजों के बावजूद भी मैं देख रहा हूँ अच्छी खासी जो है गाड़ियां मुझे कराची में नजर आ रही हैं। तो जी चलें जी, अब चल के जरा से जल्दी से हम इनसाइड एक व्यू ले लेते हैं, उसके बाद फिर वॉक अराउंड कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम राइट से शुरू करते लेते हैं। चारों विंडोज ऑटो हैं। उसके बाद पे ये इसकी एक चीज़ यूनिक लगी है कि आपने नॉर्मली ये होता है कि ये 2 बटन्स होते हैं, या प्रेस पुश अप पुश डाउन करते हैं तो वो होता है। तो इसके अंदर जो है बस आपने हल्का सा पुल करना है और दोबारा से करेंगे तो आपके साइड मिरर्स जो हैं वो खुल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये अगेन ये साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आ गए। ठीक है, उसके बाद ये डोर्स में इन लोगों ने एम्बियंस लाइट दी हुई है, पॉकेट, राइट डोर पॉकेट। उसके बाद फिर ये आ गया जी लेन असिस्ट, हेडलाइट्स लेवलिंग। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पीडोमीटर जो है वो 3D है, और यहाँ पर जो है इसका ये लगा हुआ करी, तो ये देखें जब हम ऊपर करते हैं हाथ तो होलोग्राम जैसा है, जो यहाँ ऊपर जो है नॉर्मली जैसे हेड अप डिस्प्ले में होता है उस तरह का है। और ये आगे जी इसकी काफ़ी डिफरेंट तरह के डायल्स आ जाते हैं, आप जिस तरह का आपको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, उस तरह के डायल्स आ गए। डिजिटल भी है और एनालॉग में भी है। तो यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आई बिलीव 3D की वजह से जो है वो हो रहा था। नॉर्म देखने में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि कैमरे की उससे है तो इस वजह से ज़रा सा चीज़ें डिफरेंट नज़र आ रही हैं। और ये आ गया जी इसके, बाकी तो ऑलमोस्ट कोई 4 से 5 लोगों ने डायल्स दिए हुए हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको ज़रूरत होती है वो सारी है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, सारी चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है, ये आगे चीज़। उसके बाद फिर अगर हम स्टीयरिंग व्हील पे देखें तो स्टीयरिंग व्हील पे जो है वो आपके हैंगअप करने का बटन आ गया, फ़ोन हैंगअप। उसके बाद फिर अपना मल्टीमीडिया स्विचेस, उसके बाद जो है वॉल्यूम अप एंड डाउन, और अगर आपने वाइड कारप्ले, एप्पल कारप्ले लगाया हुआ है या एंड्रॉयड ऑटो, तो आप सिरी या गूगल को आप इससे ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके जो है क्योंकि फ्रेंच ओरिजिन है तो नॉर्मली मोस्टली जो जैसे गाड़ियों में होता है ये इसका जो है स्टिक, क्रूज कंट्रोल का जो स्टिक है, मगर इसमें अभी तक मुझे ये समझ नहीं आई कि ये मेमोरी और ये सब सारी चीज़ें क्या हैं। ऑल्दो नॉर्मली जो मैंने यूज़ किया है वो जैसे हम लोग गाड़ियों में करते हैं, प्लस माइनस सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये थोड़ा सा अभी भी मुझे इसमें सीखना रह गया है, बट ओवरऑल जो है मुझे पता चल गया है कि किस तरह से आप स्पीड हाई लो सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आगे अगेन जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम पाकिस्तान की जो गाड़ियाँ तो इसमें मोस्टली राइट हैंड पर होता है, मगर यहाँ पर जो है वो लेफ्ट हैंड पर है स्टार्ट का बटन। ठीक है, और ये आगे जी इसका स्क्रीन,
और स्क्रीन जो है उसके अंदर जो है आपके मल्टीमीडिया या क्या लें एफएम्स और दूसरा ब्लूटूथ, ये सब सारी चीज़ें आ गई। ये आ गया जी यहाँ पर आपके एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले। और फिर ये एसी का जो है आपने इधर ही हाई लो ये सारी चीज़ें करनी है, ऑन ऑफ का बटन नीचे, ठीक है। और कॉल करने का और कॉल हैंग अप करने का जो है ये आगे बटन। और ये आगे जी अगर आपको कोई भी सेटिंग करनी है, सारी चीज़ें करनी है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब सारी चीज़ें जो वो इससे कंट्रोल आप कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर इधर देखा जाए, ये बटन्स मुझे बड़े अच्छे लगे। और इन बटन्स में मुझे तो सबसे बेहतरीन चीज़ लगी है, जो मैं हमेशा हर वीडियो में ऑलमोस्ट कहता हूँ, कि डोर लॉक का अनलॉक का बटन बीच में दे दिया है। ये नहीं है कि खाली ड्राइवर साइड पर है, इसमें यह कि पैसेंजर भी कर सकते हैं, स्पेशली सेफ्टी रीजंस के लिए, और ड्राइवर भी कर सकते हैं, तो दोनों कर सकते हैं। तो ये मुझे बड़ी एक अच्छी चीज़ लगी है। फिर नीचे आ गया जी एक पॉकेट आ गया आपके, जहाँ पर आप कोई भी चीज़ फॉर एग्जाम्पल रख सकते हैं। और यहाँ पर जी है ये आ गया लाइटर के उसके 12 वोल्ट का लाइटर। तो ये आ गया जी, 2 USB दिए हुए हैं, ये वाइड एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो के लिए, और ये आ गया जी USB का चार्जिंग, अगर आपने चार्ज भी करनी है साथ। अच्छा, ग्लास सनग्लास होल्डर जो है वो राइट पे जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं। अच्छा, ये आ गया जी ट्रिमट्रॉनिक कह रहे हैं जो भी, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों आ गया, ठीक है। गियर, ये आ गया जी ड्राइव मोड। ड्राइव मोड में जो है इसके 3 मोड है। एक आ गया स्पोर्ट मोड, स्पोर्ट मोड में थोड़े से डायल्स चेंज हो जाते हैं। फिर आ गया जी नॉर्मल और इको। तो पेट्रोल कंजम्पशन के लिहाज से भी इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। ये आ गए जी 2 ग्लास होल्डर्स आ गए, और ये आ गया जी इसका हैंड रेस्ट और इसका स्टोरेज एरिया। हैंड रेस्ट की एक चीज़ अच्छी लगी, जो कि मुझे अभी कोई 3-4 दिन पहले पता लगी, कि ये आप आगे कर सकते हैं, तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो नॉर्मली उससे। तो ये आ गया जी उसके बाद फिर ये आ गया ग्लव बॉक्स, जिसके अंदर 2 जगह दी हुई है लोगों ने, और यहाँ पर इन लोगों ने आपके बार कोड दिए हुए, जिससे आप मैनुअल एक्सेस मैनुअल कर सकते हैं। और स्पीकर्स वाइज देखा जाए तो ये ट्विटर आ गया, एक नीचे स्पीकर आ गया, वो ट्विटर स्पीकर आ गया जी, ठीक है। और लेफ्ट डोर पे ये आ गया एम्बियंस लाइट। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो ये आ गया जी, यहाँ पर आपको बता देता है सारे उसका सीट बेल्ट, ये सब लोग किसने लगाया किसने नहीं लगाया हुआ, ठीक है। ये आ गया जी सनरूफ मूनरूफ। इनफैक्ट मुझे तो काफ़ी हद तक पैनोरामिक मूनरूफ ही लगता है। अच्छा, ये आ गया जी पीछे वाली सीट, जो कि काफ़ी स्पेशियस है, आराम से लोग बैठ जाते हैं नॉर्मल। ये भी मैंने बिल्कुल पीछे की हुई वाली सीट, और ये वाली भी पीछे, और आराम से लोग जो है वो बैठ सकते हैं, बड़े कोई उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। लेदर सीट्स इसके अंदर आती है टॉप ऑफ द लाइन में। और पीछे जो है वो 2 स्पीकर्स ये आ गए, एक इस साइड। तो आई बिलीव के 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर है। तो ये अब इनफैक्ट 4 ट्विटर ये भी आ गया एक, और उस साइड पर भी आ गया। तो साउंड काफ़ी अच्छी है, मैंने सुना है, तो काफ़ी सही है, अच्छी खासी साउंड है। अच्छा, ये आ गई जी ट्रंक स्पेस। ट्रंक स्पेस भी काफ़ी रीजनेबल अगर देखा जाए, आराम से सूट केसेस ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी दिखाता चलूँ कि जो लोग जानते हैं शाहिद आफरीदी को, और उनको थोड़ा बहुत अगर पता हो, तो कुछ अरसे के लिए जो है शाहिद आफरीदी जो है वो मलीर कैंट में रहे थे, और ये था उनका घर, और ये उनका साइन भी बना हुआ है। और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट 2 साल पहले जो है वो फेज़ 8 में शिफ्ट हो गए। तो ये आ गया जी, अब जल्दी से हम बाहर का एक व्यू ले लेते हैं। और फिर अच्छा, ये आ गई जी इसकी फ्रंट लुक, जिसको मैं हमेशा से कहता हूँ, मुझे काफ़ी हद तक बेबी रेंज रोवर लगती है, स्पेशली जो इसकी लाइट्स और ये जो इसका सामने का लुक है। और ये आगे जिसकी DRL हेडलाइट्स में 3 और नीचे बम्पर में 1, ग्रिल काफ़ी खूबसूरत है, स्पेशली अगर हम थोड़ा सा दूर से देखें तो काफ़ी खूबसूरत लगती है। और ये आ गया जी इसका लेफ़्ट साइड से व्यू, 17 इंचेस के रिम है, फ्रंट सेंसर। और ये आ गया जी लेफ़्ट साइड की लुक इसकी। अच्छा, ये गाड़ी जो है 2 टोन में नहीं है, हम लोगों ने इसको जो है ऊपर छत जो है रूफ जो है इसकी PPF करवाई है ब्लैक, वरना ये नॉर्मली जो है ये वाइट उसमें। मगर मुझे पर्सनली तौर पे लगता है कि माशाल्लाह जो इसकी रूफ ब्लैक करवाने से काफ़ी खूबसूरत लुक आया है इसके अंदर। अच्छा,
दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ, इन लोगों ने जो है इस साइड की होल दिया हुआ है, क्योंकि दोबारा ये लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव गाड़ी थी जिसको ये लोग राइट हैंड करके राइट हैंड करके नहीं, अब ये मैन्युफैक्चर तो एज ए राइट हैंड ही हो रही है, मगर ये छोटी छोटी चीज़ें जो है अभी भी बाकी हैं। अच्छा ये आ गया जी। अच्छा, अब पेट्रोल के ढक्कन को देख के मुझे ख्याल आया, इसकी एवरेज जो है वो नॉर्मली आप कह लें जी 1 लीटर में 10 से 14-15 किलोमीटर आराम से जाती है, और जो कि गाड़ी के हिसाब से मुझे लगता है बुरी नहीं है। अगेन ड्राइव करने पे काफ़ी जिस तरह से आप आपका ड्राइविंग बिहेवियर है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो वो उसी हिसाब से एवरेज आता है। अच्छा ये आ गया जी इसका रियर लाइट जो कि एलईडी है। अच्छा इसके अंदर फॉग लाइट भी दी हुई है, रियर फॉग लाइट्स, 2 साइलेंसर, दोनों ऑपरेशनल है। ये बाइक वाले ने गाड़ी मार दी थी, जो कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, इसका बम्पर रिप्लेस होएगा। अगेन जैसे मैंने बताया, तो इसके बम्पर और ये जो गार्निश है इसको कोई 1.25 लाख का क्लेम बना है, और अगर देखा जाए तो काफ़ी एक्सपेंसिव है उस लिहाज से देखा जाए। अच्छा ये आ गया जी इसका राइट व्यू में अब मैं दिखा देता हूँ आपको। की का नहीं दिया, मगर हाँ राइट साइड पर जो है वो सेंसर लॉक अनलॉक का है बटन। साइड मिरर्स पे ये आगे जी एलईडी इंडिकेटर्स, जो कि अगर हम ज़रा जल्दी से ऑन करके भी देख लेते हैं, तो ये आ गया। अच्छा एक चीज़ के साइड राइट साइड, अब साइड व्यू मिरर्स पे जो है वो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी है, अगर नज़र आ रहा तो ये देखें जी, ये आ गया जी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ये आ गई जी ओवरऑल गाड़ी की लुक, जो कि माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। और जैसे कि मैं बोल रहा था कि अगर थोड़ी सी मेंटेनेंस के तरफ देखें तो मुझे लगता है काफ़ी बेहतर हो जाएगी इसकी सेल भी, और रीसेल वैल्यू भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अच्छा ओवरऑल जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे गाड़ी तो बहुत अच्छी लगी है, इनफैक्ट मुझे माशाल्लाह काफ़ी पसंदीदा गाड़ियों में से एक कह लें। बस ये है कि अगर ये मेंटेनेंस थोड़ी सी इसकी रीजनेबल हो जाए तो काफी हद तक ये गाड़ी लोग खरीदने लग जाएं, और अगर गाड़ी लोग खरीदने लग जाएंगे तो उसी तरह से रीसेल वैल्यू भी बेहतर हो जाएगी, और इनफैक्ट ये भी होगा कि आपको स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से मिलने लग जाएंगे। उम्मीद करता हूँ जी आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इस तरह की मजीद वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।